उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस समय की बड़ी खबर। बीएचयू के छात्र यहां आपस में भिड़ गए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में पीएसी को तैनात किया गया है। 2 छात्रावासों के छात्र आमने सामने आ गए। डिबार छात्रों ने रुइया के एक छात्र को पीटा। विरोध में रुइया छात्रावास के छात्र उग्र हुए और बिरला छात्रावास के छात्र भी अब सड़क पर उतर आए। तो कुल मिलाकर अलग अलग हॉस्टल्स के जो छात्र हैं वो एक दूसरे से भिड़ गए हैं। उसके चलते पीएसी को तैनात करना पड़ा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे हाथ में डंडे भी नजर आ रहे हैं कुछ छात्रों के। वैसे तो अमूमन यूनिवर्सिटीज में इस तरीके के छात्रों के झगड़े बड़े कॉमन होते हैं, लेकिन बात और बढ़ ना जाए, बिगड़ ना जाए, उसके लिए पीएसी को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश की आगरा पुलिस ने 5 दिनों के अंदर ही हत्या के आरोपी को ढेर कर दिया। हत्यारे अरबाज ने 24 जनवरी को रंगबाज की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी और इसके बाद से ही पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी तलाशी के बीच योगी फोर्स का आरोपी अरबाज समेत उसके साथियों से सामना हुआ। पुलिस ने अरबाज का यमराज वाला टिकट काटा तो उसके साथियों को अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस जब यहां पर लेकर पहुंची तो आरोपी अरबाज खान उर्फ मंसूरी ने पुलिस की पिस्टल छीन पुलिस पर ही हमला कर दिया। दरअसल अरबाज ने 24 जनवरी को रंगबाज राजू चौहान की हत्या कर दी थी। रंगबाज राजू से शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था। विवाद के बाद अरबाज ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर रखा था। रंगबाज राजू कुछ ही दिन पहले जेल से छूटा था, जिसके बाद बाहर निकलने पर उसके साथियों पर जमकर हुड़दंग भी मचाया था। हालांकि अब न राजू बचा है और न राजू का हत्यारा अरबाज खान। उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले अगर ये सोचते हैं कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस की नजरों से बच जाएंगे तो वो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यहाँ अपराध करने वालों का बुलेट ट्रीटमेंट कर हिसाब ऑन द स्पॉट यूपी पुलिस करती है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। योगी की वार्निंग को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या होता है, इन 2 बदमाशों का हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रयागराज में लूटपाट करने वाले इन दोनों बदमाशों को योगी फोर्स ने लंगड़ा कर दिया है। देवरिया में योगी फोर्स को चुनौती देने वाले इस गो तस्कर का हाल देखिए। योगी फोर्स ने जब हिसाब किया तो सीधे अस्पताल के स्ट्रेचर पर पहुँच गया। दर्द से कर्रा रहा ये बदमाश अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। कुछ ऐसा ही हाल आजमगढ़ के इन 2 बदमाशों का हुआ। जहर खुरानी और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले इन बदमाशों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर ऐसा सबक दिया जा रहा है जिसे अपराधी कभी नहीं भूलेंगे। यूपी में बदमाशों का बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराधियों पर एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में एसआईटी जांच पूरी हो चुकी है। टीम ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। रिपोर्ट के बाद सिस्टम के कई अधिकारियों पर गाज गिरेगी तो उन चूक का भी जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में, जिसकी वजह से युवराज की जान चली गई। यानी रिपोर्ट सीएम योगी की टेबल पर पहुंच चुकी है। करीब 700 पन्ने की इस एसआईटी रिपोर्ट में हर उस बात का जिक्र है जो बता रही है कि सिस्टम के अधिकारियों ने किस तरह लापरवाही बरती थी। दावा है कि मामले में विभागों ने एक दूसरे को जिम्मेदार बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब रिपोर्ट के बाद उनका नपना तय है। योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ एम लोकेश को पहले ही वहाँ से हटा दिया और कई अधिकारियों के ऊपर सस्पेंशन की भी गाज गिर चुकी है। युवराज की मौत को लेकर कई वीडियो और बयान भी सामने आए थे, जिसमें साफ लापरवाही की बात सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई की थी। लेकिन अब नंबर उन अधिकारियों का है जो अब तक बचे हुए हैं। एसआईटी ने 700 पन्नों की रिपोर्ट योगी सरकार को यानी उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी है और इस रिपोर्ट में कई सवाल खड़े किए गए हैं। उन लापरवाहियों का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है जिसके कारण युवराज को अपनी जान गंवानी पड़ी। 700 पन्नों की रिपोर्ट में मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम से चूक होने का जिक्र भी किया गया है। साथ ही इसके लिए एसडीआरएफ, दमकल टीम और पुलिस प्रशासन के करीब 12 अधिकारी और कर्मचारियों को जिम्मेदार माना गया है। वहीं इस बात का भी जिक्र है कि इस लापरवाही के लिए विभागों ने एक दूसरे को जिम्मेदार बताने की कोशिश की, यानी एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करी। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा किया गया है इस रिपोर्ट में कि आखिर युवराज को निकालने में 2 घंटे क्यों लग गए।